हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक पर्सन रोशान को वेंचाओ से बचा के फॉर्मेशन के बाहर लाके एक रूम में लेटा चुका था और वो पर्सन पूरे वाइट अटायर में था। वो पर्सन अब रोशन के ऊपर कुछ मैजिक करता है। रोशन को जितने वाउंड्स लगे थे वेंचाओ के कारण वो सारे हील हो जाते हैं और अब वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है। वो पर्सन अपने विंग्स निकालता है जो पूरे गोल्डन थे, बहुत ब्यूटीफुल, और गोल्डन विंग से वो उड़ते हुए वहां से चला जाता है। को हल्का हल्का होश आ गया था और उसने धुंधली आंखों से ये देखा था कि यहाँ से एक पर्सन अपने गोल्डन विंग्स के साथ यहाँ से उड़ते हुए जा रहा है। यहाँ पे इसके बाद रोशन फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद सब लोग धीरे धीरे अपनी फॉर्मेशन से वहाँ पे अपना टास्क कंप्लीट करके बाहर आने लगते हैं। लैनवांग जी बाहर आके देखता है कि बेहोशान एक जगह पे पेड़ के किनारे बस लेटा हुआ है, या फिर कहा जाए वो बेहोश है। और वो जाता है रोशन को होश में लाने की कोशिश करता है। जब रोशन होश में नहीं आता है वो उसे अपने गोद में उठाता है और जल्दी से भागते हुए हीलर्स के पास जाता है। हीलर्स उसे चेक करके कहते हैं कि इसको जो भी वाउंड्स लगे थे वो हील हो चुके हैं, बस ये होश है। किसी बहुत बड़ी पावर से इसके ऊपर हमला किया गया था, कुछ टाइम में ये होश में आ जाएगा। वहाँ पे वेंचाओ भी बेहोश पड़ा था बट किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे कुछ लैंड डिसेबल्स वेंचाओ को भी हीलर्स के पास लाते हैं और हीलर उसे हील तो कर देते हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अब तक होश में क्यों नहीं आया है। वहाँ पे कुछ टाइम बाद रोशन को होश आता है और रोशन से पूछा जाता है कि क्या हुआ। रोशन सारी बात लैनवांग जी को, लैनकुरन और लैन चिचन को बता देता है कि क्या हुआ है। यहाँ पे जैंग चैंग भी था। ये सब सुनने के बाद जांग याली को अब गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो भी वहीं खड़ी थी और वो गुस्से में कहती है, मैं वैन क्लैन को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब वैन क्लैन का कोई भी पर्सन जिंदा नहीं बचेगा। रोशन कहता है बट वहाँ पे कोई पर्सन था जिसके गोल्डन विंग्स थे, उसने मुझे इससे बचाया। रोशन उस गोल्डन विंग्स वाले पर्सन की बातें कर रहा था तब वैन चाओ को भी होश आता है। को जैसे ही होश आता है लैन सिचन पूछते हैं कि वैन चाओ वहाँ क्या हुआ था। सब जानते थे कि वहाँ क्या हुआ है, तब भी वैन चाओ से लैन सिचन पूछते हैं। वहाँ पे वैन चाओ कहता है कि कुछ नहीं, हमारे ऊपर एक बीस्ट ने अटैक किया था और उससे लड़ते समय हम दोनों घायल हो गए। वहाँ पे वेंचाओ मिशन की तरफ देखता है और कहता है कि है ना। वेंचाओ को पूरा विश्वास था कि एक ओमेगा अपने साथ मिसबिहेव की बातें ऐसे किसी से भी नहीं कह सकता, वरना कौन ही उस पर विश्वास करेगा या फिर कौन उससे शादी करेगा और भी चीज़ें। पर वेओशन ने ऐसा कुछ सोचा नहीं और उसने पूरा सच बता दिया था। वेओशन कहता है कि ऐसा शायद तुम्हारे साथ हुआ था क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और रोशन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। यहाँ पे वेंचाओ भी अब किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से उठते हुए और रोशन के पास जाता है और रोशन का गला पकड़ने ही वाला था। ये लैनवांग जी उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और कहता है कि तुम अभी लैन क्लैन में हो तो अपनी हद में रहो। लैनवांग जी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो भी कुछ कर नहीं सकता था। यहाँ पे उनका आखिरी टेस्ट बचा है जिसके बाद लैन क्लैन से उन सबको विदा लेना है क्योंकि उनकी शिक्षा इसके बाद पूरी हो जाएगी। यहाँ पे इस टेस्ट में भी वेओशन फर्स्ट था क्योंकि उसने बहुत पहले ही बहुत सारे बीस्ट को मार दिया था और इसीलिए इस बार भी वेओशन और वेंचाओ का ही पेयर बनता है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। के अंदर उन्हें बताना था कि वो किस तरीके से जब वहाँ पे इविल पावर्स अटैक कर देंगी तो वो लोगों को कैसे सेव करेंगे। इसके लिए वहाँ पे सबका टेस्ट था और उन्हें उस पर्सन को जिंदा वापस लाना था। यहाँ पे अब सब लोग अपने थर्ड टेस्ट के लिए चले जाते हैं। लैनकुरन रोशन से पूछते हैं क्या तुम कर पाओगे। रोशन कहता है कि हाँ। रोशन अब वेंचाओ के साथ चला जाता है। वांग जी का मन तो नहीं था कि उसे छोड़े, रोशन को वो उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता बट तब भी लैनवांग जी को अपने टास्क के लिए जाना पड़ता है। लैनवांग जी यहाँ पे अपना टास्क कंप्लीट कर रहा था पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ वेओशन की तरफ था और यहाँ वेओशन जब अपना टास्क कंप्लीट कर रहा था और वहाँ बीस्ट से लड़ते हुए उधर जा रहा था जहाँ इविल पावर्स अटैक करती हैं दो लोगों पे, क्योंकि वहाँ पे वो दोनों ही नॉन कल्टिवेटर्स थे और उन्हें यहाँ पे ऐसे रखा गया था, उन्हें बचा के लाना था। वेंचाओ और वेओशन अब उन्हें बचाते हुए रास्ते में आधा लाते हैं तो दोनों पर्सन कहते हैं कि हम थक गए, हमें थोड़ा सा रेस्ट करना है। वो लोग अब नदी के किनारे रुक जाते हैं और वेओशन एक पेड़ से टिक के बैठ जाता है। वेंचाओ उन दोनों पर्सन से थोड़ा दूर आता है और वेओशन से कहता है कि लगता है तुम्हें वो सब कुछ इतना ज़्यादा पसंद आया जो तुम दूसरी बार भी मेरे साथ यहाँ आ गए। वेओशन उसका कोई जवाब नहीं देता है।
वेंचाओ कहता है कि अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुलेआम सबको ये बताते फिर रहे थे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं था जो तुम ये सब कह रहे थे। अगर मैं कुछ करूँगा तो तुम क्या करोगे। ऐसा कहते हुए वेंचाओ अब योशिन के पास आने लगता है। योशिन तब भी कुछ नहीं कहता है। वेंचाओ योशिन के पास जाता है, उसके बाल पीछे करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ओबीडिएंट बन के रहोगे तो हो सकता है मैं तुम्हें अपनी कॉन्सर्ट बना लूँ या फिर कॉन्क्यूपाइन भी। तुम्हारे जैसे सर्वेंट के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि तुम्हें एक वैन क्लैन का प्रिंस अपनी कॉन्सर्ट या कॉन्क्यूपाइन बनाना चाहता है। कब तक तुम उस वे क्लैन में रहोगे। रोशन अब एक मुक्का बनाता है और उसे मारता है और अपनी पावर्स रिलीज करते हुए वेंचाओ को मारना चालू करता है। वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है। वेंचाओ के मुंह से ब्लड आ रहा था और बेहोशन उसे मारते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों से डरता हूँ। और तुम्हें ये कौन ने कह दिया कि तुम्हारे जैसे कचड़े इंसान से कोई शादी करना चाहेगा या फिर तुम्हारी कॉन्क्यूपाइन या कॉन्सर्ट बनना चाहेगा। अल्फा होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर ओमेगा पे अपना हक जताते फिरो और उन्हें सिर्फ अपनी इस्तेमाल की चीज़ें समझो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे और मैं कुछ कहूँगा नहीं। मैं उन ओमेगास की तरह नहीं जो शर्म के मारे अपने साथ मिसबिहेव सहता रहे और अपना मुंह बंद रखे। मुझे आवाज़ उठानी भी आती है और अपने लिए लड़ना बहुत अच्छे से आता है। मुझे कोई अल्फा नहीं चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट करे। कहते हुए वेओशान अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और वेंचाओ उसके स्वॉर्ड देख के डर जाता है और कहता है कि ये वेओशान उसको और कुछ कहने से पहले उसका गला काट के अलग कर देता है और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड उसके सीने में घोंप देता है। वेंचाओ के मारने के बाद वेओशान उन दोनों पर्सन को लेकर अब वो वहाँ से बाहर आ जाता है। यहाँ पे भी वेओशान फर्स्ट था और सेकंड लैनवांग जी, थर्ड जियांग चैंग। यहाँ पे सब आ चुके थे बट वेंचाओ किसी को नहीं दिख रहा था। जब वेओशान से पूछा जाता है कि वेंचाओ कहाँ है, वेओशान कहता है कि मैंने उसे मार दिया। ये सुनने के बाद लैन कुरैन और लैन चेचन के कान खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे वो दोनों वेओशान को घूर के देखते हैं और वेओशान कहता है कि वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था इसलिए मैंने अपनी प्रोटेक्शन में उसे मार डाला। अब लैनवांग जी भी वेओशान के सामने आते हुए कहता है कि किसी को अपने प्रोटेक्शन के लिए मारना ये कोई क्राइम नहीं है, इसलिए अंकल आप इसलिए वेओशान को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। लैन कुरैन कहते हैं मैं इसके लिए जिनहुआ को कोई पनिशमेंट देता भी नहीं बट वैन क्लैन बहुत बड़ा क्लैन है और वो लोग इविल पावर्स को यूज़ करते हैं और अगर उन्हें मालूम चलेगा कि लैन क्लैन में उनके प्रिंस को एक ओमेगा ने मारा है, वो भी एक सर्वेंट ने, तो वो लोग क्या करेंगे इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जिनगोंग याओ ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि दोनों अल्फा यानी कि लैनवांग जी और लैन चेचन पूरा इंटेंशन सिर्फ वेओशान को दे रहे हैं और उसे इतना ज़्यादा एडमायर करें। और ये सुनने के बाद वो एक ईविल हंसी अपने मन में हंसता है। अभी के लिए सारे डिसाइपल्स अपने रूम में जाके आराम करें और फ्रेशन अप होके मुझे मीटिंग रूम में मिले। सब लोग जब फ्रेश होने जाते हैं जब जिनगोंग याओ एक लेटर लिख के वैन क्लैन भेज देता है और वैन क्लैन में वो लेटर जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पे उस लेटर को पढ़ने के बाद वैन रूहान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। वहाँ पे जिनगोंग याओ ने लिखा था कि वैन क्लैन इतना कमज़ोर है कि वैन क्लैन का प्रिंस वेंचाओ सिर्फ एक सर्वेंट के हाथों मारा गया। यहाँ पे वो सर्वेंट तो एक ओमेगा है, क्या वैन क्लैन इतना कमज़ोर है कि उसे एक सर्वेंट ओमेगा भी मार सकता है। लेटर पढ़ने के बाद वैन रूहान उस लेटर को अपने हाथ में ही जला देता है और गुस्से में कहता है अपने जनरल्स को कि अपनी आर्मी तैयार करो, हम इसी वक्त लैन क्लैन में अटैक करने जा रहे हैं। कहते हुए अब वो वहाँ से उठता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। अब वो लैन क्लैन की तरफ के लिए निकल चुका था और यहाँ लैन क्लैन में मीटिंग चल रही थी। वो लोग वेओशान को कैसे बचाएंगे ये बात वो ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपा सकते कि वेओशान ने चाओ को मार डाला है। वैन क्लैन की इविल पावर्स के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है क्योंकि उनके पास इन टाइगर सेल के 2 पार्ट्स हैं और अगर उन्हें वो 2 पार्ट्स और मिल गए तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और सारी कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ वही रूल करेंगे। और आज तक कोई नहीं जानता कि इन टाइगर सेल के वो 2 पार्ट्स और कहाँ पे हैं। यहाँ पे ये सारी बातें चल ही रही थी कि अचानक से वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट आने लगते हैं। वहाँ पे ढेर सारे लोग उतरते हैं जिन्होंने सबने मास्क लगा रखे थे। हाँ, कई अल्फा थे, उनकी पावर से मालूम चल रहा था बट उन्होंने भी मास्क लगाए हुए थे। वहाँ पे उनके साथ जंग यानली भी उतरती है। जंग यानली के साथ मैडम यू और मिस्टर जियांग उतरते हैं।
और उसके बाद वहाँ पे उनके एम्प्रेस और एम्परर भी उतरते हैं, यानी कि व्यूशान के मदर फादर। वो उतरते ही व्यूशान की केयर करने लगते हैं कि व्यूशान ठीक है या नहीं। यहाँ पे सब लोग पहले पहचान नहीं पा रहे थे। जैसे ही वो लोग वेकलैंड की उनके पास जेट देखते हैं, वो लोग जान जाते हैं कि ये लोग कौन है। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे एम्परर, एम्प्रेस और बाकी के सभी लोग अपने प्रिंस को छोड़ के, यानी कि वाइट पियोनी और पिंक पियोनी को छोड़ के ये सर्वेंट, दोनों सर्वेंट से इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं, और खासकर इस पर्सन से जिन हुआ का सब लोग इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। व्यूशान की मदर व्यूशान के सर पे हाथ फेराते हुए कहती है कि वही, क्या तुम ठीक हो? अब ये नाम सुन के सब लोग शौक थे और वो लोग अब व्यूशान को घूरने लगते हैं कि ये तुम्हें इस नाम से क्यों बुला रही है, तुम्हारा नाम तो जिन हुआ है ना। और वहाँ पे मैडम ह्यू जाके जैंग चैंग को बोलती है कि चैंग तुम्हें क्या हुआ है। और पेंटिंग करते समय जैंग चैंग को भी घायल हो गया था, उसके हाथ में भी चोट लगी हुई थी, इसलिए मैडम ह्यू उसका ध्यान रख रही है। दोनों के नाम नए नए सुन के वहाँ पे सब लोग बस उन्हें घूरे जा रहे थे। व्यूशान और जैंग चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पर अब लैन कुरैन उन दोनों से स्ट्रिक्ट वॉइस में पूछते हैं कि ये सब कुछ यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट वॉइस सुन के तो यहाँ पे व्यूशान की मदर सामने आ जाती हैं और गुस्से में अपना ऑरा रेज करते हुए कहती है कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हम मेरे बेटे से इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर सके। आज तक मैंने भी उसको इतनी ऊंची आवाज़ से नहीं बात करा है। हमारे पूरे क्लैन में वो एक सबका लाडला है और आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसके ऊपर डांट सके, और आप उसको इतना चिल्ला के बात कर रहे हैं। आखिर आप होते कौन है मेरे बेटे पे चिल्लाने वाले? मेरा बेटा सुन के तो वहाँ अब सबके कान और खड़े हो जाते हैं कि एक झटका कम लगा था वन चाओ की मौत का, कि अब दूसरा झटका लग रहा है। यहाँ पर जांग याली अब आगे आती है और सबको बताती है कि व्यूशान कोई और नहीं, उनका वाइट पियोनी यानी कि वेकलैंड का फर्स्ट प्रिंस है और जैंग चैंग वहाँ का सेकंड प्रिंस है। और जो लोग यहाँ पे वाइट पियोनी और पिंक पियोनी बने हुए हैं वो इन दोनों के पर्सनल सर्वेंट्स हैं। भाई ये बात सुनने के बाद सब लोग को 440 वोट का झटका लगता है, और झटके से बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब ओयुआन उसी पर्सन के साथ आता है, उसका हाथ पकड़ते हुए जिसने व्यूशान को बचाया था। व्यूशान ओयुआन को अपने पास बुलाता है और ओयुआन उसके पास चला भी जाता है, और व्यूशान उस पर्सन को घूरते हुए कहता है कि तुम कौन हो। वहाँ पे व्यूशान की मदर कहती है वही, ये वही है जिन्होंने तुम्हें हमें दिया था। उनकी मदर कहती है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम क्लैन से निपट लें। ऐसा कह के वो अपने क्लैन के सभी मेंबर्स को ऑर्डर देने लगती है। उनके साथ लगभग 20 लोग आए थे और उन 20 को उन्होंने अलग अलग जगह पे तैनात कर दिया था और बता दिया था कि उन्हें क्या करना है। और व्यूशान के पास जांग याली के वही दोनों गार्ड्स खड़े हुए थे, और जांग याली खुद व्यूशान और जैंग चैंग को प्रोटेक्ट कर रही थी। क्लैन के भी डिसाइपल्स और लैंडमार्क जी, लैन सिचैन वहाँ पर फाइट के लिए आए हुए थे, और लैन कुरैन अब भी एक कोशिश कर रहे थे कि शायद ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे युद्ध होना तय है, क्योंकि वैन क्लैन के प्रिंस को व्यूशान ने मार डाला है और इसका बदला लेने वैन क्लैन वाले जरूर आएंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। लैन कुरैन के एक शांति प्रस्ताव को भी वो ठुकरा देते हैं और यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। आते से ही वैन रुआन चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है वो सर्वेंट जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि जिसने मेरे बेटे को मारा। असली जिन हुआ तो जाके व्यूशान के पीछे ही छुप जाता है, और व्यूशान वहाँ से कहता है कि मैंने मारा, तुम्हारा बेटा इतना कमज़ोर था कि मेरे सिर्फ एक ही बार में मर गया, तो मेरी क्या गलती है? और वैसे भी गलती उसकी है, उसने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो आज वो जिंदा होता। रुआन उस पर एक अटैक करता है, और अटैक वो व्यूशान को लगता उससे पहले ही उसके वो गार्ड्स वो अटैक को हटा देते हैं। व्यूशान की मदर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट कर देती है, जिससे वैन रुआन थोड़ा पीछे जाता है, और फिर वो वहाँ से उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे सभी लोग लड़ना चालू कर दिए थे। लैंड क्लैन के जो पूरी वाइट दीवारें और वाइट टाइल्स थी अब वो खून के रंग से लाल हो चुकी थी। आखिरी में वैन रुआन हार ही जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके भागने पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ जिनगोंग्यो बहुत गुस्सा था कि उसका प्लान फेल हो गया, और ये सर्वेंट व्यूशान तो एक प्रिंस निकल गया। जिनगोंग्यो को बहुत गुस्सा आ रहा था
कि ये सब कुछ ऐसा कैसे हो गया। लेट होने के बाद यहाँ पे अब सब लोग रेस्ट करने के लिए अब लैंड क्लन में जाते हैं और लैंड क्लन उन्हें यहाँ कुछ और दिन रुकने का कहते हैं, बट वो लोग मना कर देते हैं। और नेक्स्ट डे वेओशान अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ से जाने वाला था और आज वो अपने रूम में छत पर बैठ के एम्प्रेस स्माइल पी रहा था। रनवांग जी उसकी छत पे आता है और वेओशान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हंगवनजुन, मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। रनवांग जी उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके हाथ से वह पर स्माइल का जार दूर रखते हुए कहता है कि क्या यही एक झूठ है या फिर कोई और भी झूठ है जो तुमने मुझसे कहा है। वेओशान कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही झूठ कहा था कि मैं प्रिंस नहीं हूँ और इसके लिए भी मेरे पास खुद के कुछ रीजंस थे। रनवांग जी कहता है कि हाँ, मैं समझता हूँ कि तुम अपनी प्रोटेक्शन चाहते थे, पर क्या तुम्हारा इतनी जल्दी जाना सही है? क्या तुम यहाँ पे आते रहोगे? क्या तुम मुझसे मिलने आया करोगे? वेओशान ये सुन के रनवांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? आज तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कैसे कर रहे हो? वेओशान कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? रनवांग जी कुछ कहता नहीं है और वेओशान को एक सनफ्लावर दे देता है। वहाँ पे वेओशान उस सनफ्लावर को देखते हुए कहता है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला? रनवांग जी कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लाया हूँ। वेओशान कहता है इसका क्या मतलब है? रनवांग जी कहता है जब तुम इस फ्लावर का मतलब समझ जाओगे तुम्हें मालूम चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेओशान कहता है तुम बताओ मुझे कि इसका क्या मतलब होता है। रनवांग जी कहता है कि तुम खुद पता कर लो कि इसका क्या मतलब होता है। कह के वो वेओशान के पास आता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। रनवांग जी जाते जाते वेओशान के पास अपने फोरहेड रिबन का एक पेयर छोड़ के जाता है। वेओशान रनवांग जी के जाने के बाद पहले अपने फोरहेड पर टच करता है कि क्या अभी इस पर्सन ने मुझे किस किया, इसलिए मेरी दूसरी बार किस चुराई है। तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि किसी को किस उसकी परमिशन से करते हैं। और अब इस सनफ्लावर का मतलब क्या होता है? क्या मुझे कोई बताएगा इस सनफ्लावर का मतलब क्या होता है? आखिर ये पर्सन सीधी बातें करता क्यों नहीं है? वेओशान अपने रूम में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि सनफ्लावर का मतलब क्या होता है। वेओशान अब रात के 11:30 बजे जंग चंग का डोर नॉक कर रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से और वहाँ पे जंग चंग जैसे ही बाहर निकलता है वेओशान कहता है कि जल्दी बताओ मुझे सनफ्लावर का मतलब क्या होता है। जंग चंग कहता है मुझे क्या मालूम, होता होगा कुछ। वेओशान कहता है कि मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरे को जल्दी पता है कि सनफ्लावर का मतलब क्या होता है। जंग चंग कहता है अरे मुझे नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है और सनफ्लावर का मतलब आखिर हो भी क्या कर सकता है। इतनी रात को तुझे मेरी नींद खराब करके ये जानना था कि सनफ्लावर का मतलब क्या होता है। वाह, अगली बार मेरी नींद इतनी बकवास काम के लिए खराब की ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वेओशान उसका कोई भी इस बात नहीं सुनता है और उसका दरवाजा उसी के मुंह पे बंद करते हुए कहता है तो जाके सो जा। और वहाँ से वेओशान अब अपनी बहन यानी कि जंग याली के उधर जाता है और जंग याली का डोर बहुत जोर जोर से पीट रहा था। जंग याली जिन जोशन के साथ थी और वो जिन जोशन को किस करने ही वाली थी कि यहाँ पे वेओशान ने उनका पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। जिन जोशन के 2 रूप्स तो उतरे ही पड़े थे और एक इनर रूप था जो उतरने ही वाला था और कुछ होने ही वाला था, बट वेओशान की टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि कोई क्या ही कह सकता है। जंग याली जैसे डोर खोलती वेओशान अंदर आके वहाँ पर चेयर पर बैठ जाता है और कहता है शीजे क्या आपको मालूम है सनफ्लावर का मतलब क्या होता है? वेओशान ने जिन जोशन की तरफ देखा ही नहीं था कि वो कंबल में अपने आप को छुपाए हुए था और वो बस वहाँ से वेओशान को घूरे जा रहा था कि क्या सच में एक सनफ्लावर का मतलब जानने के लिए ये हमारी यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सी नाइट बर्बाद करने आया है। जंग याली वेओशान के सर में हाथ फैलाते हुए कहते हैं कि वही, क्या तुम्हें इसका मतलब जानना है? वेओशान हाँ में सर हिलाता है। जंग याली कहती है कि इसका मतलब मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, तुम क्यों ना जाके मदर और फादर से पूछ लेना, पर रात काफ़ी हो गई है इसलिए तुम ये कल पूछना, ठीक है? तुम अभी जाके सो जाओ। अब हमें सर हिलाता है और वहाँ से उठता है और कहता है शीजे क्या आज मैं यहाँ रुक सकता हूँ? क्या आज मैं यहाँ आपके साथ सो सकता हूँ? जंग याली कुछ कहती उससे पहले जिन जोशन कहते कि बिल्कुल नहीं। जोशन को वहाँ देख के वेओशान शॉक था और जिन जोशन खड़ा हो जाता है बेड पे और वेओशान अब उसकी हालत देख के तो बिल्कुल उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है
और वो घूर के जिनजुशन को देखने लगता है और अपने शिजे को देखने लगता है। और वो जंगली तो बस अपना मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। और जिनजुशन बेड पे से खड़ा होने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं यहाँ पे अपनी लवर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम पहले मेरी नाइट बर्बाद कर दो, मेरी किस बर्बाद कर दो, और अब तुम मेरे को चैन से यहाँ रहने भी नहीं दोगे। क्या तुम एक रात के लिए मुझे और तुम्हारी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकते हो? इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।